बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोकम्बर यानी खीरे के बारे में बात करेंगे। खीरा एक ऐसी सब्जी है जो कि गर्मी में बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग खीरे को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, सैंडविच में यूज़ करते हैं, रायते में इस्तेमाल करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको खाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि खीरा खाने से कौन कौन से प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान आपको हो सकते हैं, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि खीरा खाने का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा टाइम है, यानी किस टाइम खीरा खाने से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खीरे के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। खीरे के जितने भी बेनिफिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे बेनिफिट्स मॉडर्न स्टडीज के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो कि आपको खीरा खाने से मिलता है वो है हाइड्रेशन के लिए। खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है। खीरे के अंदर 95% पानी पाया जाता है और इसकी तासीर ठंडी होती है, और इसी वजह से गर्मी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से एक तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी कभी नहीं होती है, और दूसरा आपके ऊपर गर्मी का असर भी कम होता है, और आपको लू नहीं लगती, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, और आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बॉडी से फ्लश आउट होते रहते हैं, और बॉडी में एक ठंडक का एहसास होता है। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है डाइजेशन के लिए। खीरे की तासीर ठंडी होती है, गर्मी के दानों यानी पित्त को रिलीफ पहुंचाता है, और इसी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके छिलके के अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर भी होता है, तो ये आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता। खीरे के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इसी वजह से ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे लोग अगर खीरे को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है। खीरे को इस्तेमाल करने से आपके अंदर ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ना ही इससे आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इसकी तासीर ठंडी होती है, और इसके अंदर वाटर कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है। तो गर्मियों के अंदर अक्सर पसीना आने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो खीरे खाने से ये खून की गाढ़े होने की शिकायत भी दूर होती है। आपका खून पतला होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। खीरा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जो कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर वजन घटाना चाहते हैं। खीरे के अंदर फाइबर अच्छा खासा होता है और वाटर कंटेंट मेनली इसमें होता है, और इसी वजह से इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो करीब करीब ना होने के बराबर होती हैं, और इसको खाने से आपका पेट भर जाता है। अगर आप खाना खाने से थोड़ी देर पहले एक प्लेट सलाद की खा लेते हैं तो इससे आपकी भूख काफ़ी कम हो जाती है, आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाती है, और आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ खीरे के अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी होता है, इसके अंदर पोटेशियम भी होता है, और इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच होता है। आपके अंदर न्यूट्रिशन तो पूरा पहुंचता है, लेकिन कैलोरीज कम पहुंचती हैं, और इसी वजह से वेट मेंटेन करने में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। खीरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों ही चीज़ें बहुत लो होती हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं तो इसका आपकी ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ता रहता है, और आप खाने में खीरा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपके जो शुगर इंटेक है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है, कैलोरी इंटेक कम हो जाती है, और आपको ब्लड शुगर कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। खीरा ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिसके अंदर किडनी स्टोन्स हैं या जिनके अंदर बार बार किडनी स्टोन्स बनते रहते हैं। खीरे के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि ये आपकी किडनी स्टोन्स को तोड़कर बाहर निकाल सकता है, और इसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक डाययूरेटिक का काम करता है, यानी पेशाब लाने वाली दवा की तरह काम करता है, और इससे आपकी जो किडनीज के अंदर स्टोन्स जमा हो जाते हैं, टॉक्सिस जमा हो जाते हैं, वो भी किडनी से फ्लश आउट हो जाते हैं, और किडनी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा खीरा आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज रखता है। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है तो आपको खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खीरे के अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम के इफेक्ट को नलीफाई करता है। सोडियम यानी एक ऐसा मिनरल है जो कि नमक के अंदर पाया जाता है। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है।
लेकिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो सोडियम का इफेक्ट कम हो जाता है और इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। खीरा स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड दिखाया जाता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस क्रीम के अंदर खीरा डाला गया है। प्यारे दोस्तों, खीरे की तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से गर्मी के मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसा कि फोड़े, फिंसी होना, एलर्जीज होना, सनबर्न होना, खुजली की शिकायत होना या स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाना या डार्क सर्कल्स हो जाना, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स में आपको खीरा काफी ज्यादा फायदा करता है। खीरे को आप इंटरनली भी खा सकते हैं और चाहें तो इसको एक्सटर्नली भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। अब बात करते हैं खीरा खाने से होने वाले कुछ प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स के बारे में, कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। प्यारे दोस्तों, खीरा वैसे पूरी तरह से सेफ होता है और कोई भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रिकॉशन देने की जरूरत होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि खीरा खाने से आपके अंदर आ सकती है वो है एलर्जीज की शक्ल में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर खीरा खाने से एलर्जी हो जाती है बॉडी में और इसकी वजह से बॉडी में दाने निकल आते हैं, बॉडी में खुजली हो जाती है और बॉडी में सूजन आ जाती है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस हो जाता है तो इस केस में आपके अंदर सांस लेने की भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा माहिरीन तिब के मुताबिक कुछ लोगों में अगर किसी को खांसी है तो खीरा खाने से खांसी बढ़ जाती है, एग्रावेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बलगम ज्यादा बनने लगता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, बॉडी में सुस्ती आने लगती है, जुकाम, खांसी की शिकायत हो सकती है और डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको खांसी बहुत ज्यादा रहती है तो ऐसे लोगों को खीरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। हाँ, कम क्वांटिटी में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने से इनके अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं खीरा खाने के बेस्ट टाइम के बारे में। प्यारे दोस्तों, माहिरीन तिब के मुताबिक खीरा कभी भी आपको रात में नहीं खाना चाहिए। खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए और दिन में भी अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपका जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है खीरा खाने के लिए, क्योंकि इस दौरान जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है वो अपने पीक पर होती है और इस दौरान अगर आप खीरा खाते हैं तो आपके अंदर ये साइड इफेक्ट्स जो कि मैंने अभी आपको बताए थे इनके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक और बहुत ही कॉमन सवाल जो लोगों के जहनों में आता है वो ये कि क्या हम कड़वा खीरा खा सकते हैं या नहीं खा सकते। दोस्तों, खीरे के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे क्यूकरबिटासिन कहते हैं। क्यूकरबिटासिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है और ये अक्सर जो खीरे के दोनों सिरे होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा होता है और इसलिए अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि अगर कोई कड़वा खीरा होता है तो इसके सिरे काट कर वो घिसते हैं, जिससे वहाँ एक वाइट सा लिक्विड निकलता है और कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जो खीरा खाना चाहते हैं वो कड़वा है तो आप इसको ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि क्यूकरबिटासिन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। वैसे एक से तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 1-2 खीरे हैं वो कड़वे हैं तो बेहतर ये है कि आप इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको ना खाएं। एक और बहुत कॉमन सवाल वो ये कि क्या हमें खीरा छिलके समेत खाना चाहिए या फिर छील कर खाना चाहिए। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको छील भी सकते हैं, चाहें तो आप बिना छीले भी खा सकते हैं। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि खीरे का जो छिलका होता है इसमें फाइबर मेनली पाया जाता है और इसके अंदर कुछ हेल्दी कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप छिलके समेत खीरा खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है छिलके समेत खाना तो आप छील कर भी इसको खा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।